बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करने वाले हैं आज। ये नीट फिजिक्स के टॉप 45 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ऑलमोस्ट पूरा एक चैप्टर ही है, तो इसको हम क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को, चैप्टर में किस वैरायटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स थोड़े ज़्यादा कराऊंगा, तो आपको एक बार क्लैरिटी हो जाएगी किस वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन होता है कि अगर आपको V वर्सेस T ग्राफ दिया जाए, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रेशर बढ़ा है, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए, आइडियल गैस के लिए अगर ये PV इक्वल टू NRT लिखा आपने, तो वॉल्यूम हो जाएगी आपकी NR/P इंटू टेम्परेचर। तो अगर आप वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप होगा NR/P। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है वो प्रेशर कम है, ठीक है। जिसका स्लोप ज़्यादा है, tan थीटा ज़्यादा है, वो प्रेशर कम है बच्चों, क्योंकि स्लोप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हो जाता है, देखिए एक ही हो जाता है आपका, अगर हमने PV ग्राफ बनाया, समझिए इस बात को, PV ग्राफ, तो एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि PV ग्राफ में कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो ये आइसोथर्म्स कहलाते हैं बच्चों, ये हाइपरबोलिक ग्राफ्स हैं, ठीक है। ये आइसोथर्मल प्रोसेसेस है, मान लीजिए T1 T2 T3। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाता है कि बताइए कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये बहुत बेसिक है, आप सबको पता है कि अगर हम सेम प्रेशर रख लें तो जिस पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रही है वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो T3 सबसे ज़्यादा, फिर T2, फिर T1, ठीक है बच्चों। आई होप आप समझ गए। इसका एक और वेरिएंट आ जाता है, इसका एक वेरिएंट आता है कि भाई कोई एक ऐसा प्रोसेस होगा, पता नहीं कौन सा प्रोसेस, बट उसके लिए अगर हम PV ग्राफ बनाते हैं तो मान लेते हैं कि वो PV ग्राफ कुछ इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन आ जाता है, ठीक है बच्चों। हमने कोई PV ग्राफ बनाया और मान लीजिए कि वो इस प्रकार का स्ट्रेट लाइन आया, तो पूछ लेते हैं कि A से B तक, A और B दो पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं, A से B तक टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, या सिर्फ बढ़ रहा है A से B में, या सिर्फ घट रहा है, घट के बढ़ रहा है, बढ़ के घट रहा है, ये बताना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसको ऐसे किया जा सकता है कि मान लीजिए हमने एक आइसोथर्म बना लिया जो कुछ इस तरीके से बन गया कि लगभग A और B को टच करके चला जाए, और एक आइसोथर्म हमने कुछ रफली ऐसे बना लिया। तो ये तो आप जानते हैं कि टेम्परेचर T2 ज़्यादा है T1 से, है ना। तो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे T1 टेम्परेचर है और बीच में कोई टेम्परेचर T2 है, और आप जानते हैं कि T2 तो बड़ा होगा T1 से। जितना दूर अगर आप ग्राफ बनाएंगे, जितना दूर आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो बच्चों वो उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हम देख ही चुके हैं ऊपर। तो यहाँ पर टेम्परेचर पहले T1 है, बाद में भी T1 है, बीच में T2 हो गया। तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस, A से C में बढ़ा, फिर उसके बाद दोबारा घट गया। तो फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, इसका आंसर है। A से B में टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है। आइए, PT ग्राफ में पूछ लेते हैं कौन सा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो आप देख लीजिए, PV इक्वल टू NRT होता है बच्चों, है ना। तो P हो गया NR/V इंटू टेम्परेचर। तो अगर आपने PT ग्राफ बनाया तो स्लोप क्या होगा, स्लोप वही होगा NR/वॉल्यूम। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है वो वाली वॉल्यूम कम होगी बच्चों। आई होप आप समझ गए, है ना। आ जाइए आगे, देखिए एक आइडियल गैसेस के लिए, अगर आइडियल गैस है तो PV वर्सेस प्रेशर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपका बन जाता है पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा और दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बालकों कांस्टेंट रहेगा। आई होप आप समझ गए, ठीक है। अगर हमने PV वर्सेस P बनाया रियल गैसेस के लिए, ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर पे, तो पूछ लेते कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो एक्चुअली में तो हम स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्ट करते थे, ना, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन एक्सपेक्ट करते थे। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है बता रहा है डेविएशन कितना है। बेसिकली ऐसा सिनारियो है कि मान लीजिए एक टेम्परेचर पे कुछ ऐसा ग्राफ आया, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, तो जो ये डेविएशन वाला पार्ट है ये कम होता जाता है बच्चों। तो पूछ लेते हैं कि कौन से टेम्परेचर पर कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो T3 ज़्यादा है, फिर T2, फिर T1, क्योंकि रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं व्हेन प्रेशर इज़ लो एंड टेम्परेचर इज़ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर हो, ठीक है। तो ये वाला सवाल आ जाता है। उसके बाद एक सवाल ये आ जाता है आपका कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F3a-R, ठीक है। यहाँ पर हम वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इग्नोर कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशनल रोटेशनल ले रहे होते हैं, ठीक है। तो 3a-R आ जाएगा। A होता है कितने पार्टिकल हैं, R होता है कितने बॉन्ड या कितने इंडिपेंडेंट रिलेशन है, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो मोनोएटॉमिक में एक पार्टिकल और उसका किसी के साथ बॉन्ड नहीं है। डायटॉमिक में दो पार्टिकल और एक बॉन्ड हो गया, 1 माइनस करेंगे, मतलब इंडिपेंडेंट रिलेशन 1 हो गए। ट्राइटॉमिक लीनियर में 3 पार्टिकल हैं, 2 इंडिपेंडेंट रिलेशन है।
ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के अंदर मान लीजिए मैंने इस तरह का शेप ले रखा है, जो पर्टिकुलरली दिखाया है वही शेप लिया है, तो 3 इसमें मैंने पार्टिकल लिए और 3 ही इंडिपेंडेंट रिलेशन है। CV होता है फिर FR/2, CP होता है CV+R और गामा होता है CP/CV। तो यहाँ से मैंने सारा डेटा आपके लिए लिख दिया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, मैंने पहले भी स्क्रीनशॉट के लिए हटा नहीं था साइड से, तो एक बार आपको अगर स्क्रीनशॉट्स लेना तो ले लीजिए। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया आपका, ये तीसरा केस हो गया, ये 4th स्लाइड हो गई आपकी। 5th स्लाइड में क्या है आपका मिक्सचर ऑफ गैसेज। अगर हम बहुत सारी गैसेज को मिक्स कर देते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मिक्सचर का, बाद में प्रेशर टेम्परेचर पूछ लेते हैं। तो एक बार मिक्सचर ऑफ गैसेज में देख लीजिए। मान लीजिए अगर हमने कोई एक गैस जिसका मोलर मास m1 है उसके n1 मोल्स, कोई और एक गैस जिसका मोलर मास m2 है उसके n2 मोल्स को मिक्स किया, तो मोलर मास ऑफ मिक्सचर ये हो जाता है, इसको वेटेड मीन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको CV ऑफ मिक्सचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CV ऑफ मिक्सचर, CP ऑफ मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए CV ऑफ मिक्सचर निकालना है तो N1 CV1 N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 N2 मोल्स हैं उन गैसेस के, और CV1 CV2 उनका मोलरेट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। CP मिक्सचर आप N1 CP1 N2 CP2 का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या फिर CP ऑफ मिक्सचर होगा CV मिक्सचर प्लस R, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में गामा ऑफ मिक्सचर होता है CP ऑफ मिक्सचर बाई CV ऑफ मिक्सचर, या फिर ऐसे भी होता है, ये भी गामा ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 अपॉन गामा ऑफ मिक्सचर -1, N1 गैस अपॉन गामा 1 -1, N2 गैस अपॉन गामा 2 -1। अगर N3 है तो ऊपर N3 आ जाएगा, इधर भी N3 बाय गामा 3 -1 आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है बहुत। एक कंटेनर के अंदर 2 मोल हीलियम और 1 मोल ऑक्सीजन है, आपको CV ऑफ मिक्सचर निकालना है। तो हीलियम के मोल्स, हीलियम का CV, ऑक्सीजन के मोल्स, ऑक्सीजन का CV अपॉन टोटल मोल्स। CP ऑफ मिक्सचर आप CV ऑफ मिक्सचर प्लस R से निकाल सकते हैं, गामा ऑफ मिक्सचर CP ऑफ मिक्सचर अपॉन CV ऑफ मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप, अगर आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो मैंने कम देखा है ऐसा क्वेश्चन पेपर में, बट अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस आ जाए तो उसका फॉर्मूला F1 N1 F2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। F1 F2 उन गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम, N1 N2 उनके मोल्स हैं। अगर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस निकालना है तो उसका फॉर्मूला F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 अपॉन F1 N1 प्लस F2 N2 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद आ जाता है देखिए हमारा प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर आप गैसेस को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस का प्रेशर कैसे निकलेगा, तो आप इसमें मोल्स कंजर्व कर देंगे। यहाँ पर आप स्टॉप कॉक हटाते हैं तो टोटल मोल्स सेम रहेंगे, तो पहले जो दोनों कॉक में मिला के जो दोनों कंटेनर में मोल्स थे वही टोटल मोल्स हैं। और PV इक्वल टू NRT से अगर मोल की वैल्यू निकालेंगे तो P1 V1 बाय RT1, P2 V2 बाय RT2, P फाइनल V1 प्लस V2 अपॉन RTF। T फाइनल आप पहले वाले से निकाल सकते हैं, F1 N1 T1 प्लस F2 N2 T2 अपॉन F1 N1 प्लस F2 N2। फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, फिर वहां से यहाँ पर पुट करके आप फाइनल प्रेशर भी निकाल सकते हैं। R तो कैंसिल आउट हो ही रहा है। टाइप्स ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका अगर आपको क्वेश्चन दे रहा है कि 5-6 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है बेसिक बहुत MCQ, कि मान लीजिए आपको 5-6 मॉलिक्यूल दे दी जाए, एक की भी स्पीड 5 दे दी जाए, एक की 6 दे दी जाए, V3 भी मान लीजिए 6 दे दी जाए, V4 भी मान लीजिए 6 दे दी जाए, V5 आपका 7 दे दी जाए और V6 आपका 8 दे दी जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में एवरेज क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 V6 तक डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, RMS क्या होगा, अंडर रूट के अंदर V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस V4 प्लस स्क्वायर प्लस V5 का स्क्वायर प्लस V6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल जो कि 6 है, सब कुछ स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, और मोस्ट वेरिएबल स्पीड मतलब वो स्पीड जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास है, जो कि यहाँ पर 6 रहेगी। बट आप जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर के मॉलिक्यूल्स में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ करके साइंटिस्ट लोगों ने हमें ये फॉर्मूला बता रखा है ऐसे। ठीक है, एवरेज स्पीड का ये होता है, RMS का ये होता है और मोस्ट वेरिएबल स्पीड का ये होता है। मोस्ट वेरिएबल स्पीड होती है स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम एक मॉलिक्यूल के लेंगे तो R की जगह KB आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और कैपिटल M मोलर मास की जगह स्मॉल m आ जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड का ग्राफ बनाया जाए अलग अलग टेम्परेचर पे, तो एक टेम्परेचर अगर T1 लें तो मोस्ट वेरिएबल स्पीड और ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर हम सपोजिटली टेम्परेचर बढ़ा दें तो मोस्ट वेरिएबल स्पीड बढ़ जाती है, बट वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास मोस्ट वेरिएबल स्पीड है वो कम हो जाते हैं। एक क्वेश्चन का टाइप बन जाता है कि एवरेज स्पीड, RMS स्पीड और मोस्ट वेरिएबल स्पीड का रेशियो पूछ लेते हैं बालको हमसे। ठीक है, उसके बाद में एक सिंपल फॉर्मूला, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर का ये फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन है उसमें NCERT वगैरह में, हमें डेरिवेशन तो करनी नहीं। प्रेशर इज 1/3 रो V RMS का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मीन फ्री पाथ, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार JEE में जनवरी सेशन में आया है 2026। मीन फ्री पाथ वही एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये मीन फ्री पाथ का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है।
1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। एन होता है नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है कंटेनर के अंदर। और अगर हम यहाँ से थोड़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम लिखें, फिर वॉल्यूम को PV इक्वल टू RT लिख के 1 मोल लेकर के वॉल्यूम को यहाँ पर रिप्लेस कर दें, R/Na को KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख दें, तो यहाँ से मीन फ्री पाथ का एक KB फॉर्मूला आ जाता है। मीन फ्री पाथ इस तरीके से टेम्परेचर अपॉन डायमीटर का स्क्वायर इनटू प्रेशर के भी प्रोपोर्शनल हो जाता है बच्चों। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जेईई मेन में कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने पे क्वेश्चन आया है जनवरी के अंदर, तो दो अलग अलग गैसेस के केस में मीन फ्री पाथ कंपेयर करना या कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको कंपेयर करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। एवरेज स्पीड होगी मीन फ्री पाथ अपॉन टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टाइम गैप का ये फॉर्मूला क्या, इसका रेसिप्रोकल करेंगे टाइम का तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आएगी। एवरेज स्पीड की वैल्यू डाल दीजिए, मीन फ्री पाथ डाल दीजिए, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी d का स्क्वायर मॉलिक्यूलर डायमीटर का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल आ गई बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा आया था कि आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी दो अलग अलग गैसेज में कंपेयर करिए, एक का डायमीटर डबल है और मास मान लीजिए 4 टाइम्स है, ऐसा आया था, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप, एक ये क्वेश्चन होता है, पॉपुलर होता है, वैसे तो जेईई मेन लेवल का होता है बट नीट में भी अगर पूछा जाए तो कैसे पूछा जाएगा। एक मरकरी एक ट्यूब है, इसके अंदर ये एक ट्रैप्ड एयर कॉलम है, ट्रैप्ड है एयर कॉलम, तो एयर की वजह से एयर की वजह से ऊपर प्रेशर लग रहा है, कोई गैस है जिसकी वजह से प्रेशर लग रहा है और मरकरी पैलेट ट्रैप्ड है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब अगर आपने उसको ट्यूब को हॉरिजॉन्टल कर दिया या ट्यूब को उल्टा कर दिया तो ये पूछ लेते हैं कि फिर उसके बाद जो एयर कॉलम होगा उसकी लेंथ क्या होगी, अगर इनिशियल लेंथ जो है वो 40 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आप इक्विलिब्रियम के लिए प्रेशर इक्वेट करिए, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर इज इक्वल टू यहां से प्रेशर P1। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्लस 10 सेंटीमीटर प्रेशर मरकरी पैलेट का इज इक्वल टू P1 आ गया बच्चों। अब अगर ये लेंथ 40 सेंटीमीटर, अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि इसका प्रेशर तो आप कंसिडर करेंगे नहीं, फिर P3 और P0 बराबर हो जाएगा जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ट्यूब को अगर उल्टा किया तो पैलेट कितना खिसक जाएगा ये पूछ रहे हैं, तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर प्रेशर P2 हो गया, ये 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, P2 प्लस 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो यहां पर प्रेशर P2 अब 66 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। बेसिकली आप ये मानेंगे जो यहां पर एयर कंटेंट है, यहां पर जो गैस ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड, ये जो ट्रैप्ड मॉलिक्यूल है एयर के, उसकी वॉल्यूम हम मान के चलेंगे कि फिक्स रहेगी, ठीक है ना, या उसको बेसिकली हम उसमें मान सकते हैं कि उसके अगर मोल्स जो है वो फिक्स रहे, और हमने मान लिया कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो मोल्स के लिए क्या लोगे आप बताइए। मोल्स के लिए आप लिखेंगे PV/RT, है ना, हाँ सही बात है। अब अगर R तो फिक्स ही है तो PV/T कांस्टेंट होना चाहिए। अब टेम्परेचर भी हमने यहाँ पर कांस्टेंट ही मान लिया है, तो फिर हम P1V1 इज इक्वल टू P2V2 इज इक्वल टू P3V3 करेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर कितना है अंदर 86 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है ट्यूब का, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी है ट्यूब का, इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम, प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो गई पहले, इज इक्वल टू बाद में जो भी यहाँ पर प्रेशर आया था 66 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ L2। फिर यहाँ पर जो भी प्रेशर आया था 76 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ L3, तो इन इक्वेट करके एरिया कैंसिल हो जाएगा, L2 और L3 आ जाएगा बच्चों। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये KTG के बहुत शॉर्ट लेक्चर में मैंने कोशिश करी कि KTG के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कवर अप कर दूं।